हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र राजावत। आज हम बात करेंगे कल के लिए 21 फरवरी 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं क्विकली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और हम साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि जो हमने कल जो वीडियो बनाया था अपना मंडे के लिए, आज के लिए, उसके हिसाब से क्या मार्केट ने कुछ प्रॉफिट्स हमें दिए कि नहीं दिए। तो क्विकली मैं आपको चार्ट पे लेके आ गया हूँ। ये देखिए, ये मैंने 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट आपके लिए लगाया हुआ है और आप देखेंगे जो मार्केट है हमारा, ओके, मार्केट हमारा ओपन हुआ इस इन रेंज के बीच में। ये रेंज जो हमने डिसाइड करी थी, ऊपर के लिए हमारी रेंज थी 18,000 और नीचे हमारी रेंज थी 17,885। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि 18,000 के ऊपर अगर जाएगा, अगर बीच में कहीं खुलता है, बीच में ही खुला, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बीच में खुला। ये देखिए, इसकी ओपनिंग जो हुई थी 17,965 के आसपास हुई थी। और हमने डिस्कशन किया था कि अगर बीच में ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाएगा 18,000 के ऊपर, तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और अगर 17,885 के नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो करीब करीब आप देखेंगे यहाँ पर इस कैंडल में, यानी कि 1:25 के आसपास इसने नीचे का ये इसने क्लोजिंग नीचे दी है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती थी। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 25 to 30 पॉइंट्स का, राइट, यानी कि ऊपर की तरफ अगर जाता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन ऊपर नहीं गया। आप देखेंगे अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 17,830। फर्स्ट टारगेट बहुत इजीली आया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था 17,750। 750 नहीं आया, लेकिन इसने लो बना के जो हमें दिया वो दिया 17,880। तो अगर आपने एक नीचे की पोजीशन यहाँ पे बनाई होगी तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपने आज इसमें कमा लिए होंगे, राइट। अब हम करते हैं बात कल के लिए। उससे पहले हम क्विकली एक बार डे चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट पे देखते हैं कोई अच्छा पैटर्न हमें दिखता है कि नहीं दिखता। तो मैं क्विकली आपको डे चार्ट पे लेके आ गया हूँ। देखिए, डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डे चार्ट पे अब इसने ये जो कैंडल बनाया है आज का, ये कैंडल है, देखिए। ये जो कैंडल इसने बनाया है, ये एक नेगेटिव काफी बड़ा कैंडल बना दिया है, ओके। ये नेगेटिव कैंडल है और अभी मार्केट लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से नीचे ही आ रहा है। तो अब थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी आ गई है, राइट। तो निफ्टी हमें थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। तो मार्केट ने आज जो हाई बनाया वो 18,004 का बनाया और लो बनाया है जो 17,818 का, और अभी इसकी क्लोजिंग जो हुई है 17,844 पे हुई है। अब हम बात करते हैं कल के लिए। तो कल के लिए मैं आपको एक बार 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे जाके हम डिस्कस करेंगे कल के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। देखिए, निफ्टी का ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट आएगा 17,700। 17,700 पे काफी बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का। लेकिन हम डिस्कस करते हैं, अपने लेवल्स निकालते हैं, लेवल के हिसाब से हम बात करेंगे। तो 17,890 एक तो ये लेवल हो गया, 17,890। तो मैं इसको 890 पे लगा देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लेवल होगा 17,890 का। नीचे की तरफ अभी हमारा जो लेवल होगा वो होगा 17,800। तो ये छोटी रेंज है अब, ओके। बहुत बड़ी रेंज नहीं है और थोड़ी छोटी रेंज है। तो 17,800 आप ये समझिए, ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये, ओके। अगर मार्केट कल हमारा इसके बीच में कहीं खुलता है, यानी कि 17,890 एंड 17,800 के बीच में कहीं पे खुलता है, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जैसे ही ये 17,890 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हम बिल्कुल अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा 17,950, उसके बाद 18,020 और उसके बाद शायद 18,100 भी हमें मिल जाए। स्टॉप लॉस हमें 25 to 30 पॉइंट्स का स्ट्रिक्ट बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ओके। अगर बीच में खुला और ये 17,800 को जैसे ही क्रॉस करता है, यानी कि एक एक 5 मिनट की कैंडल नीचे बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं इसने क्रॉस किया, ओके। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आगे विक बना के चला जाए। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। जैसे कि ये एक 5 मिनट का कैंडल है जो कि किसकी क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग ऊपर दिखाई देती है, क्लोजिंग इसकी हुई है 17,847 का। सेम वे 17,800 के नीचे जब कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री बनाएंगे, और नीचे की तरफ जो हमारे टारगेट होंगे, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की तरफ हमारे टारगेट होंगे 17,720, उसके बाद 17,650, उसके बाद 17,600, ओके। तो ये हमारे नीचे की तरफ हमें टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें जो है 30 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। अब बात कर लेते हैं गैप अप। देखिए, अगर मार्केट सीधा गैप अप ही खुल गया, यानी कि 17,890 के ऊपर ही खुल गया, या 890 900 के ऊपर, सोचिए अगर 900 के ऊपर ही खुलता है तो आपको 15 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे अगर ये 900 के ऊपर ही रहा तो हम बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 25 to 30 पॉइंट का एसएल मेंटेन करेंगे और टारगेट रहेंगे 17,950 फर्स्ट, उसके बाद 18,020 और उसके बाद 18,100। ये 3 टारगेट ऊपर की तरफ हमें कल गैप अप के केस में भी मिल सकते हैं। 15 मिनट हमें लेकिन वेट करना है। गैप डाउन अगर देखिए, सीधा गैप डाउन होता है 17,800 के नीचे, तो 15 मिनट बिल्कुल वेट करिए। वेट करने के बाद देखिए अगर ये 17,800 के नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट रहेंगे 17,720, उसके बाद 17,650 और उसके बाद 17,600 के टारगेट भी नीचे हमें मिल सकते हैं।
तो इस तरीके से निफ्टी में हमारी कल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कल के लिए क्या होनी चाहिए। कल यानी कि 21 फरवरी 2023। तो मैं आपको क्विकली बैंक निफ्टी की चार्ट पे लेके चलता हूं और हम डिस्कस करेंगे जो हमने कल के वीडियो में अपने डिस्कशन किया था आज के लिए, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ प्रॉफिट हमें दिए कि नहीं दिए। तो मैं आपको बैंक निफ्टी की चार्ट पे ले आया हूं। देखिए 5 मिनट का चार्ट है ये। तो हमने दो लेवल डिसाइड किए थे। एक लेवल था ऊपर की तरफ हमारा 41,460 और नीचे हमारा लेवल था 40,900। ओके, ये दो लेवल हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था अगर इसके बीच में कहीं खुलता तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 41,221, यानी इन लेवल के बीच में हुई थी। ये वाला कैंडल है जो यहाँ पे ओपनिंग हुई। और हमने डिस्कस किया था अगर ये ऊपर की तरफ हमें अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो हम बिल्कुल लेंगे 41,460 के ऊपर, लेकिन 460 नहीं गया इसने। और हमारा नीचे की तरफ जो लेवल था वो था 40,900। तो 900 ये देखिए यहाँ पर इसने करीब करीब ये जो है इस कैंडल में इसने नीचे का हमें जो है वो लेवल दिया। तो नीचे का जब लेवल आया था तो हमें यहाँ पे अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनानी थी और हमारे जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे वो थे 40,780 फर्स्ट, उसके बाद 40,700 और 40,600। तो इसने तीनों टारगेट हमें दे दिए और इसने लो जो बनाया 40,580 का बनाया। तो हमें 100% टारगेट आज निफ्टी ने हमें, बैंक निफ्टी ने सॉरी, दे दिए। ओके, तो हमारी ट्रेडिंग अगर आपने इस तरीके से ट्रेड किया होगा बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ तो आपने बिल्कुल 100% प्रॉफिट इसमें कमाया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। अब बात कर लेते हैं, हम क्विकली चलते हैं एक बार डे चार्ट पे। ओके, डे चार्ट पे चल के हम एक बार देखते हैं कि डे चार्ट पे क्या कोई अच्छा पैटर्न हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो मैं क्विकली आपको डे चार्ट पे लेके आ गया हूँ। डे चार्ट पे अगर देखेंगे तो इसने अगेन जैसा निफ्टी में इसने एक कैंडल बनाया है बड़ा बिग रेड कैंडल, वैसा ही इसने यहाँ पे भी बनाया है। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा वीक था, इसी वजह से इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो बैंकिंग जो स्टॉक है वो ज्यादा गिरे हैं, इसी वजह से आज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही गिरा है। ओके, तो अब देखिए, अब कल के लिए हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बिल्कुल हमें वो डिसाइड करनी है। वो मैं आपको क्विकली एक बार 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा और हम डिसाइड करेंगे कि कल के लिए हमारी जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो अब हमारे जो दो लेवल दिखाई दे रहे हैं, एक लेवल ऊपर की तरफ दिखेगा 40,900, ऑब्वियसली 40,900। 40,900 अब देखिए ऑलरेडी ये 40,900 पे ही है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके अगर हम यहाँ पे इसको, ये 40,900 है। ओके, और नीचे की तरफ एक लेवल रहेगा हमारा, वो रहेगा 40,600। ओके, तो इन लेवल को आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगर मार्केट हमारा कहीं खुलता है 40,600 एंड 40,900 के बीच में, यानी कि इसको फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे, तो क्या करेंगे, वेट करेंगे। जैसे ही अगर ये यहाँ बीच में खुला और उसके बाद अगर 40,900 को ऊपर क्रॉस करता है, यानी कि एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाती है 40,900 के ऊपर, तो हम बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,000, उसके बाद 41,125 और उसके बाद 41,200 या 250 तक के टारगेट भी ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ क्रॉस करता है, यानी कि 40,600 के नीचे एक कैंडल अगर 5 मिनट की 40,600 के नीचे अगर क्लोज होती है तो बिल्कुल हम शॉर्ट पोजीशन में हमारे टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है 40,500, उसके बाद 40,400, उसके बाद 40,300। तो ये नीचे की तरफ ये टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में मेंटेन करेंगे 75 to 80 पॉइंट्स का। ओके, अब बात करते हैं गैप अप। देखिए अगर अगर सीधा ही मार्केट खुल गया, गैप अप खुल गया 40,900 के ऊपर, तो आपको बिल्कुल 15 मिनट वेट करेंगे और वेट करके देखेंगे जैसे ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 41,000 को क्रॉस करने के बाद हम पोजीशन बनाएंगे। राइट, 40,900 के ऊपर खुला और 15 मिनट आपने वेट भी किया, उसके बाद आपने देखा कि 41,000 के ऊपर जा रहा है, तो 41,000 के ऊपर निकलते ही आप अपनी पोजीशन बनाइए। और ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,125, उसके बाद 41,250 और उसके बाद शायद 41,290 या 350 तक के टारगेट भी ऊपर हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 80 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। गैप डाउन के केस में क्या करना है, गैप डाउन के केस में अगर 40,600 के नीचे अगर खुल गया, ओके, तो आपको वेट करना है 15 मिनट। और अगर ये 40,600 के नीचे रहता है, ऊपर नहीं जाता है, तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन में टारगेट है 40,500 फर्स्ट, उसके बाद 40,400, उसके बाद 40,300 और हो सकता है शायद 40,200 भी हमें कल मिल जाए अगर बहुत अच्छी सेलिंग नीचे कल हुई तो। ओके, स्टॉप लॉस बिल्कुल जो मेंटेन करना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 80 पॉइंट्स का। राइट, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अपनी ट्रेडिंग को आप क्लोज करेंगे और क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि अभी इंडिया विक्स जो है वो 14 के नीचे चल रहा है। जब 14 के नीचे अगर इंडिया विक्स होता है तो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपके लिए ये मार्केट अच्छा नहीं है, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको
अपनी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में रखना है, बिल्कुल कंट्रोल में रहिए और डिसिप्लिन में रहिए, और अपनी जो है जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको अच्छे से मैनेज करिए। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।